वेलकम टू एचआर सॉल्यूशंस फ्रेंड्स। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स किसके लिए होते हैं और क्यों होते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट हमें कहाँ पे मिलते हैं। जनरली हमें बैंक्स में मिलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बट बैंक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, जहाँ पे हम फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, तो यहाँ पे एक फिक्स टर्म के लिए ही आप कोई पैसा जमा कराते हैं जो कि एक फिक्स इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करता है उस फिक्स टर्म के बाद। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं अगर आप वो फिक्स टर्म को एक्सटेंड या बीच में ही छोड़ना चाहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के जो रिटर्न्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में जनरली वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पैसा कहीं पे रखना चाहते हैं। जनरली शॉर्ट टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में, पर कई लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी डिपेंड होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर। फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का मेन गोल होता है प्रिंसिपल को प्रिजर्व करना, ना कि ज्यादा इंटरेस्ट के पीछे भागना। उनका मेन मोटिव होता है अपना पैसा जो है सिक्योर रखना है। मेजरली इसमें कोई रिस्क नहीं होता, बट जैसे हमने आपको DICGC वाली वीडियो में बताया था कि बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा भी रिस्क पर होता है और जिसमें मैक्सिमम रिस्क कवरेज 5 लाख रुपीस तक की होती है, तो इसलिए इसको एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बट इसमें मेजरली कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, बट फिर भी रिस्क तो है ही। फिक्स डिपॉजिट एक सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सबसे कम अवेयरनेस वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट के बारे में जनरली हर किसी को पता है और जनरली लोग फिक्स डिपॉजिट कराना पसंद करते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती। पर ऐसा नहीं है कि नॉलेज होने के बाद भी लोग फिक्स डिपॉजिट नहीं कराते। जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ पे मेन गोल होता है प्रिंसिपल को कंजर्व करना, ना कि ज्यादा रिटर्न के लिए अपना प्रिंसिपल रिस्क पे डालना। तो इसलिए नॉलेज होने के बाद भी लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टर्म्स के लिए, और फिक्स डिपॉजिट एक पार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे स्पेशल एक और बात कर लेते हैं जो काफी कम लोग एनालाइज करते हैं। आप मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना है। जिनको 10 लाख रुपए पे 7% का अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है तो आपको एक साल में 70,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर आपकी इनकम कोई टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती तो 70,000 रुपीज आपके टैक्स फ्री रहेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और 30% के आप स्लैब में आते हैं तो 70,000 का 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 7% का 20% 14,000 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 70,000 का 10% यानी कि 7% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपके पास रिटर्न आ रहा है वो भी वेरिंग होता है आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि पार्किंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की FD कराता है जिसपे उसको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो जो इंसान 0% टैक्स स्लैब में है तो उससे 70,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 70,000 रुपए उसके हाथ में आ गए। बट अगर हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करते हैं 6%, तो 7 में से 6% तो इन्फ्लेशन को बैलेंस करने में चला जाएगा। तो इसको एक्चुअल जो ग्रोथ हुई होगी वो सिर्फ 1% की होगी जो कि 10,000 रुपीज होगा। तो उसके 10 लाख रुपए की वैल्यू नेक्स्ट ईयर 10,10,000 रुपए होगी सिर्फ। उसी तरह कोई व्यक्ति जो 10% के स्लैब में आता है टैक्स स्लैब में, उसको भी 70,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। बट आफ्टर टैक्स 10% उसका टैक्स कट जाएगा उसमें से, जिसके बाद उसके 63,000 बचेंगे। बट एक्चुअल उसकी ग्रोथ सिर्फ 1% की हुई थी जो कि 10,000 थी, और 10,000 का 1% टैक्स में जाएगा जो कि फाइनली उसको 9,000 रुपीज इंटरेस्ट देगा। तो एक्चुअल में उसके पैसों की वैल्यू नेक्स्ट ईयर 10,09,000 रुपए ही रह जाएगी। इसी तरह 20% और 30% के स्लैब में भी हम देख सकते हैं उसके पास एक्चुअल में पैसे 10,49,000 रुपीज होंगे, बट एक्चुअल उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर 10,07,000 रुपीज होगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पैसा पार्क करने के लिए, मतलब कि सिर्फ रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि वो आपके पैसे को सिक्योर रखता है, बट वो आपके पैसे को ज्यादा ग्रो नहीं करता। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने प्रिंसिपल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय की इंटरेस्ट के, जो अपने प्रिंसिपल को सेफ रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।